नमस्कार साथियों। अगर आपके नाम पर जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट या कोई भी संपत्ति है या फिर आप भविष्य में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साल 2026 में सरकार ने प्रॉपर्टी से जुड़े 5 ऐसे बड़े और नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनका असर हर परिवार, हर जमीन मालिक और हर घर पर पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या अब माता पिता बच्चों से दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं? क्या बेटे का पिता की संपत्ति पर अब कोई अधिकार नहीं रहा? क्या बेटियों को संपत्ति में बराबर हिस्सा देना अब जरूरी है? ससुर की संपत्ति में दामाद का अधिकार होगा या नहीं? भाइयों के बीच जमीन बंटवारे का नया कानून क्या है? और सरकार जमीन अधिग्रहण में अब क्या नया करने जा रही है? ये सभी नियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों पर आधारित हैं, जिन्हें अब कानून का रूप दे दिया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, माता पिता अब बच्चों से दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। दोस्तों, यह 2026 का सबसे बड़ा और सबसे सख्त नियम माना जा रहा है। अब तक क्या होता था? माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से जमीन, मकान या प्लॉट बच्चों के नाम कर देते थे, गिफ्ट डीड या वसीयत बना देते थे। लेकिन उसके बाद कई मामलों में देखा गया कि बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं या मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अगर कोई संतान माता पिता की देखभाल नहीं करती, उन्हें बेसहारा छोड़ देती है या संपत्ति लेने के बाद उनका अपमान करती है, तो ऐसे मामलों में माता पिता को यह अधिकार होगा कि वे दी हुई संपत्ति, गिफ्ट या ट्रांसफर की गई जमीन वापस ले सकें। अब सरकार ने इस फैसले को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट के तहत कानून बना दिया है। मतलब साफ है, अब कोई भी बच्चा प्रॉपर्टी लेकर माता पिता को सड़क पर नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा किया तो प्रॉपर्टी वापस, गिफ्ट रद्द और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह नियम बुजुर्ग माता पिता के लिए बड़ी राहत है। नियम नंबर 2, पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार अब अपने आप नहीं। दोस्तों, समाज में एक पुरानी सोच थी कि बेटा है तो घर उसी का है, लेकिन 2026 में यह सोच पूरी तरह बदल चुकी है। कोर्ट ने साफ कहा, अगर मकान या जमीन माता पिता ने अपनी कमाई से बनाई है, तो उस संपत्ति पर बेटे का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यहां तक कि अगर बेटा शादीशुदा है या माता पिता के साथ रहता है, तब भी वह उस घर का मालिक नहीं बन जाता। बहुत जरूरी बात, अगर माता पिता बेटे को घर में रहने देते हैं, तो यह बेटा का अधिकार नहीं, माता पिता की अनुमति है। अगर किसी कारण से विवाद हो जाए, अनबन हो जाए, तो माता पिता बेटे को घर खाली करने के लिए कह सकते हैं, और बेटा कोर्ट में भी दावा नहीं कर सकता।
यह फैसला माता पिता की संपत्ति और सम्मान दोनों की रक्षा करता है। नियम नंबर 3, भाइयों के बीच जमीन बंटवारे का नया कानून। अब बात करते हैं भाइयों के बीच होने वाले जमीन और संपत्ति विवाद की। पहले क्या होता था? अगर 3 या 4 भाई एक ही जमीन के मालिक हों और एक भाई बंटवारा चाहता, बाकी सहमत नहीं होते, तो मामला सालों तक कोर्ट में चलता रहता। अब अगर कोई भी सहहिस्सेदार अपने हिस्से का बंटवारा चाहता है, तो उसे बाकी भाइयों की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सरकार आवेदन के आधार पर जमीन का सर्वे, हिस्सा तय और बंटवारा करवा सकती है। जरूरी शर्त: अगर जमीन पति पत्नी के संयुक्त नाम पर है, तो यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन भाई, चाचा, रिश्तेदार के मामले में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इससे लाखों लोगों को कोर्ट कचहरी से राहत मिलेगी। नियम नंबर 4, बेटी और दामाद का संपत्ति में अधिकार। बेटी का अधिकार। अब कानून साफ कहता है कि बेटी को माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है, चाहे बेटी शादीशुदा हो या अविवाहित। लेकिन एक खास स्थिति: अगर बेटी तलाकशुदा है, तो कुछ परिस्थितियों में माता पिता की संपत्ति में उसका अधिकार सीमित या समाप्त माना जा सकता है। यह केस पर निर्भर करेगा। दामाद का अधिकार। बहुत लोग पूछते हैं, क्या दामाद को ससुर की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? उत्तर है नहीं। अगर ससुर ने संपत्ति दामाद के नाम खरीदी है, तभी अधिकार मिलेगा। अगर संपत्ति ससुर के नाम है, तो दामाद का कोई कानूनी हक नहीं। नियम नंबर 5, जमीन अधिग्रहण में पूरा मुआवजा अनिवार्य। अब बात करते हैं सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण की। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश: बिना पूरा मुआवजा दिए किसी की जमीन नहीं ली जा सकती। अगर सरकार सड़क, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेती है, तो पूरा उचित समय पर मुआवजा देना अनिवार्य होगा। यह फैसला जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत है। तो साथियों, 2026 में ये 5 बड़े प्रॉपर्टी नियम माता पिता, बेटा बेटी, भाई भाई, जमीन मालिक सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या ये नियम सही हैं? क्या सरकार का फैसला जनहित में है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।